हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी का आज का दूसरा प्रैक्टिस है। दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं। आपको दोस्तों पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी के दो प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोज लाए जाते हैं, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। दोस्तों जो भी एग्जाम 30 और 31 को होने वाला है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमारा 23, 24 और 25 में जो 6 शिफ्टें हुई हैं उनके आधार पर ही इनमें क्वेश्चन रखे गए हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि दोस्तों आने वाले प्रैक्टिस सेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का। दोस्तों यहां से आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों एक बात, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का पहला होगा कि लोकोक्ति लोकोक्ति दुधारू गाय की दो लात वाली का अर्थ क्या है। दुधारू गाय की दो लात वाली का अर्थ क्या है। दोस्तों यहां अर्थ हो जाएगा कि जिससे लाभ हो उसकी दो बातें सह लेनी चाहिए, या जिससे लाभ हो उसकी बातें सुन लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। उपसर्ग का प्रयोग होता है। दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? स्टार्टिंग में, लेकिन यहां दोस्तों दिया ही नहीं। यहां दिया गया शब्द के आदि में, अंत में, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। ये तो तीन दोस्तों गलती है। या दोस्तों आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ होना। क्या होता है? आरंभ होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका दोस्तों 116 देखेंगे। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों मिठास शब्द में किसका प्रत्यय है? मिठ प्लस आस, मिठ प्लस आस। तो यहां आस का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? आस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आस का। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों बुढ़ापा हो गया, जवानी होगी, बचपना हो गया, इन सब में कौन सी संज्ञा होती है? इनमें दोस्तों होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 128। नमक शब्द का विशेषण रूप है। दोस्तों नमक से क्या बना सकते हैं विशेषण? हम क्या बना सकते हैं? नमकीन। क्या बना सकते हैं? नमकीन। शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नमकीन होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 119। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो दोस्तों मैं आपको रोज बताता हूं कि आपका और आपकी यदि शब्द प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे तो एकदम निकल के आ जाएगा। जैसे आपकी आशा, आपकी सेना, आपकी क्षमा। और यहां आपकी कष्ट नहीं होगा, यहां होगा आपका कष्ट बहुत ही दुखद है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120। नदी शब्द का बहुवचन है। दोस्तों नदी का बहुवचन क्या होगा? क्या नदी होगा? नहीं होगा, गलत है। इसका नदी गलत है, नदियों गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? नदियां। क्या हो जाएगा? नदियां। क्वेश्चन नंबर 121 देंगे। पूर्वी हिंदी की बोली है। दोस्तों पूर्वी हिंदी में क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वघेली। कौन सा? वघेली। तीन आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122। 122 देखेंगे अगर हम, तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। दोस्तों कौन सा वाक्य है? दोस्तों यहां ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य। अर्ध वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य भी नहीं है। कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। इसका दोस्तों देखेंगे कि वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी बात को समाप्त करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पूर्ण विराम। दोस्तों निम्न में सर्वनाम शब्द है। दोस्तों निम्न में सर्वनाम शब्द है। दोस्तों सर्वनाम क्या हो जाएगा?
क्या सफाई सर्वनाम है? नहीं। नींद सर्वनाम है? नहीं। रोग सर्वनाम है? नहीं दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा? कौन। क्या हो जाएगा? कौन एक सर्वनाम है। इसका दोस्तों देखेंगे अगला, सीता राम से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों सीता राम से अलग अलग है ना, कोई चीज जब अलग होती है, दूर होती है, तो क्या होता है? अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 126, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है दोस्तों? पार्श्विक ध्वनि मैं दोस्तों कई बार आपको बता चुका हूं, क्या होता है? ला। और लुंठित कौन सी होती है? रा। लुंठित कौन सी होती है? रा। और ये क्या हो गया? कठोर व्यंजन, ये अनुनासिक बोल देंगे इसे। और वह क्या हो जाता है दोस्तों? वह क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। आगे दोस्तों देखेंगे 120, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? दोस्तों अल्पप्राण मैं दोस्तों स्वयं वाले प्रैक्टिस में भी आपको बताया था, अल्पप्राण जो हमारे वर्ग होते हैं, का खा एक केटीएम 2, इनमें दोस्तों फर्स्ट, इसके बाद थर्ड और फाइव, 1 3 5 ये अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं 2 और 4, 2 और 4, एक बार में कितने अक्षर होते हैं? 5। इसमें 2 और 4 होते हैं महाप्राण और 1 3 5 होते हैं अल्पप्राण। दोस्तों इसमें देखेंगे 1 3 3 नंबर पे कौन आएगा? 3 नंबर पे कौन आएगा? का खा गा, का खा गा, तो यहां हो जाएगा गा, ऑप्शन नंबर गा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों तद्भव, तद्भव कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तद्भव। और दोस्तों संस्कृत के सीधे शब्द हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम। दोस्तों यहां बताना है तद्भव। दोस्तों यहां हो जाएगा तद्भव, हो जाएगा छिलका। क्या हो जाएगा? छिलका। छिद्र है, यदा है, जटा है, छिद्र मतलब झेक, और इसका क्या हो जाएगा? जटा का, इसका हो जाएगा मतलब जटाएं, किसी के वाल या किसी की कोई शाखाएं। ठीक है, तो छिलका यहां हो जाएगा तद्भव जो हिंदी में प्रयोग हुआ। श्याम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? दोस्तों आपको बताना क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया आप सिर्फ इतना देखिए, क्रिया क्या है इसमें भाई? इसमें क्रिया क्या है? क्या श्याम क्रिया है? क्या तेज क्रिया है? या है क्रिया है? क्रिया तो है दौड़ना, तो यही हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? दौड़ना। इसका दोस्तों देखेंगे जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो क्रिया अभी हो रही है, भाई कोई काम वर्तमान में चल रहा है, क्या उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान सोच सकते हैं एक बार, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। इसके बाद संदिग्ध भूत, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। इसके बाद सामान्य वर्तमान, ये भी गलत है। दोस्तों यहां पे हो जाएगा हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, आंसर नंबर वी, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, पूर्ववाची और पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहां आपको चारों कथन दिखा दें, ये 4 कथन दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट कथन है कि यह के साथ ने का प्रयोग संभव है, संभव नहीं है। दोस्तों यह ने किसने? यह ने क्या? कुछ नहीं। जो संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरो को होता है, मैं का मेरो कब से हो गया भाई? नहीं होगा ना। इसके बाद वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा मीरा, मीरा को कहता हूं मीरा खाना खाएगी, वह खाना खाएगी। मैंने कहा श्याम खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में प्रयुक्त होगा। ठीक है, इसका वह का प्रयोग दोनों में हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका देखेंगे हमें उत्तम पुरुष और कर्म कारक का प्रयोग बहुवचन रूप भी होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मेरे को यही गलत लगा कि मैं का प्रयोग मेरे को नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132, दोस्तों किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। मना तप इसमें होगा, लेकिन पयोद एक ऐसा शब्द है इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे दोस्तों 133, इसको दोस्तों ऑप्शन काट दिया मैंने। ठीक है, जो कठिनता और देर में बचे उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द होगा? दोस्तों जो कठिनता से और देर में बचे मतलब गरिष्ठ होगा। क्या होगा? गरिष्ठ हो जाएगा।
न कि स्वादिष्ट। स्वादिष्ट दोस्तों स्वाद लगे मुझे, मैंने खाया स्वाद लग गया एकदम से। अखाद्य खाने योग्य ना हो। वालकष्ट ये भी नहीं होगा दोस्तों, तो क्या हो गया गरिष्ठ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 134। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है दोस्तों। अभिज्ञ इसका इसका विलोम क्या होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानने वाला। इसका दोस्तों देखेंगे 125। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी का विकल्प नहीं है। दोस्तों देखो इसमें दिया गया है मुनि, इसमें क्या दिया गया है मुनि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन दिया है फर्स्ट तापस, नहीं हूं। इसके बाद पयोद, इसके बाद दिया भिक्षु, इसके बाद दिया अवभूत। क्या दिया गया है अवभूत, तो यह आंसर हो गया पयोद। ये नहीं है बाद बाकी इसके समानार्थी है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जो गुड़ खाए वही कान छिदाए, जो गुड़ खाए वही कान छिदाए का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आपका अर्थ बताना है। जो गुड़ खाए वही कान छिदावे, दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ दोस्तों हो जाएगा कि ऑप्शन देखेंगे विरोध प्रकट करना, नहीं दोस्तों यहां तो वो उसकी सहमति कर रहा है। बिल्कुल जो आनंद लेता है वही परिश्रम करता है, मेरे हिसाब से ये सही होगा। अगला ऑप्शन देख ले किस्म उल्टी होना, ये भी गलत है। इसका बाद देख ले झगड़ा पैदा करके खुश ना होना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बाद दोस्तों देखेंगे 3 बेर खाती है और बे 3 बेर खाती है। दोस्तों यहां देखो 3 बेर क्या दिया गया है 3 बेर और 3 बेर, शब्द एक है अर्थ अनेक है। दोस्तों कौन सा होता है जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, क्या कहते हैं उसे श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं श्लेष अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों क्या होता है कि एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ, मतलब शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। अनुप्रास जहां वर्ड की आवृत्ति हो रही हो। अनुयोक्ति क्या होता है जहां दोस्तों बहुत मतलब अनुयोक्ति बड़ा चढ़ा के कह दिया जाए। इसका दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 138। अरुण का अनेकार्थी है। दोस्तों अरुण का अनेकार्थी क्या होता है, तो अरुण का अनेकार्थी होता है दोस्तों प्रातःकालीन सूर्य। एक तो हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य जो रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, और दोस्तों एक अर्थ इसका हो जाएगा सिंदूर। क्या हो जाएगा सिंदूर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही मैच करेगा। कौन सा ए सही मैच करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा कौन सा दोस्तों यदा और कदा। दोस्तों हम लोग बोलते हैं यदा कदा जब तब, जब कब, क्या जब कब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा सी जब कब। दोस्तों इसका विशेषण और विशेष में योग में कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहां दोस्तों विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। और देखो दोस्तों द्विगु समास संख्यावाची मिल जाए, द्वंद्व समास योजक चिन्ह मिल जाए, और दोस्तों तत्पुरुष जहां कारक मिल जाए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 141 निम्नलिखित पदांश पर आधारित 5 प्रश्नों दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक से उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। शिक्षा चाहती है कि उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए। हर विद्यार्थी को ऐसी लोकोन्मुख दृष्टि दी जाए कि सर्वोदय को अपना धर्म मानने लगे। दरअसल यह समझना जरूरी है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा स्थान समाज का ही है। समाज का ही करुण कथाएं समाज को गरीब और छात्रों को शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ हैं। शिक्षा के लिए तथ्य दोस्तों ये पढ़ लिया।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? दोस्तों शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा है कि वह शिक्षा छात्र आत्मनिर्भर बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? आत्मनिर्भर। 142 देखेंगे, लोकोन्मुख दृष्टि का आशय क्या है? दोस्तों लोकोन्मुख दृष्टि का आशय क्या है? तो इसका आशय हो जाएगा लोकोदर्शों से परे कार्य करने का भाव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 देखेंगे, 143 देखेंगे, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद करने से। इसका 144 देखेंगे कि राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? तो कैसे बनाया जा सकता है राष्ट्र को? जब राष्ट्र शिक्षित होगा। कैसा होगा दोस्तों? राष्ट्र शिक्षित होगा, और शिक्षित होगा तो दोस्तों बुराइयां कम होंगी, इसीलिए समाज का निराकरण हो सकता है। तभी समाज को तेजस्वी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 दोस्तों 145 क्वेश्चन नंबर यहां दिया नहीं गया है दोस्तों, कहीं से कट गया है। मैं क्वेश्चन क्या होता अब दोस्तों पता नहीं। 146 देखिए, दो टूक कलेजे से करता पछताता पथ पर आता, पंक्ति में रस है। पंक्ति में रस है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा दोस्तों करुण रस। क्या हो जाएगा? शोक। करुण हो जाएगा दोस्तों। पछता रहा है, शोक कर रहा है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विद्या थी, तो विद्या कौन सी थी दोस्तों? ये उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। 148 देखेंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखेंगे, उर्वशी किसका काव्य है दोस्तों? बहुत ही फेमस है दोस्तों उर्वशी। कौन है? ये अभी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दोस्तों जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।